यह एक समय की बात है जहां प्रीतमपुरा नामक एक छोटे से गांव में जहां शीला नाम की एक औरत रहती थी। बीते कुछ वर्षों में शीला के पति रामलाल का एक्सीडेंट एक सड़क दुर्घटना के दौरान हो गया था, जिससे कि उनका निधन हो गया था। वैसे तो शीला की शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार और धनी व्यक्ति रामलाल से हुई थी, परंतु उनका एक्सीडेंट होने के बाद वह अपनी जिंदगी निर्धनता से गुजार रहे थे। पति के गुजर जाने के बाद शीला आर्थिक तंगी के कारण लोगों के घर खाना बनाने के लिए जाती थी। उसी काम से शीला को जो भी पैसा मिलता था उसी से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती, उनकी परवरिश करती और उनको एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाती थी। ऐसे ही शीला अपनी जिंदगी का गुजर बसर करती थी। पति रामलाल के जाने के बाद शीला वैसे तो अकेली पड़ गई थी, पर उसके 3 बच्चे थे जिसके लिए वह अपनी जिंदगी जी रही थी और उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। शीला के 2 बेटे और 1 बेटी थी, जिसमें पहले बेटे का नाम मोहन और दूसरे बेटे का नाम संजय था और तीसरी बेटी का नाम रूपा था। मोहन घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए उसके ऊपर घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए वह स्कूल ना जाकर अपने काम पर जाता था, जिससे कि माँ की मदद हो सके और घर चल सके। मोहन बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़का था। वह दिन भर खूब मेहनत करता और उसी मेहनत से अपने दोनों छोटे भाई बहन को स्कूल पढ़ाता था। शीला का छोटा बेटा संजय पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी, इसलिए वह अपने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था। माँ, मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली है और मैं इन पैसों से शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ और एक दिन बहुत ही अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा। अच्छा बेटा, वो तो ठीक है, पर हमारे पास तेरी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। हम अब कहाँ से तेरे आगे की पढ़ाई के लिए पैसे लाएंगे? अपने छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर मोहन अपनी माँ से कहता है, अरे वाह वाह छोटे भाई संजय, अरे तू तो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई में और तुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली है। माँ, संजय को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दूँ। मैं उसकी पढ़ाई के लिए खूब मेहनत करूँगा और उसकी पढ़ाई के लिए खूब पैसे भी भेजूँगा। अगर माँ, संजय शहर में जाकर अच्छी पढ़ाई करेगा तभी तो उसे एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी। अच्छा बेटा मोहन तो ठीक है, मैं संजय को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज देती हूँ और तुम इसे पैसे भेज देना। थैंक यू भैया, तुम मुझे शहर पढ़ाई के लिए भेज रहे हो। देख लेना, एक दिन अगर मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी तो मैं हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ा घर बनाऊंगा। और ऐसा कहकर मोहन और उसकी माँ शीला अपने छोटे बेटे संजय को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। और वहीं शीला का बड़ा बेटा मोहन, जो कि उसने खुद नहीं पढ़ा पर उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए खूब पैसे लगाए और आगे भी वह खूब मेहनत करता और शहर अपने छोटे भाई संजय के लिए पैसे भेजता था। मोहन जब भी बाहर से काम करके घर पर लौटता तो वहीं घर का खाना बनाता था। वह अपनी छोटी बहन को भी खाना बनाने नहीं देता था। वह उससे कहता था कि तू अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे और मैं ही खाना बनाता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और कुछ साल बीत गए। और वहीं शहर में संजय की अब पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और वह एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गया था। बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने के साथ संजय को अपने ऑफिस में ही एक लड़की पसंद आ जाती है और वह उससे वहीं शादी कर लेता है। संजय शहर से शादी करने के बाद अपने गांव लौट आता है। घर पर पहुंचते ही संजय और उसकी पत्नी को घर वाले देखते ही रह जाते हैं और वह हैरान हो जाते हैं। तो उसकी माँ उसे कहती है, अरे बेटा संजय, तूने तो शहर में जाके शादी भी कर ली और हमको बताया तक नहीं। शादी करना तो अच्छी बात है, पर तूने हमें बताया क्यों नहीं? अरे अगर हमें बता देते तो हम भी शादी में आ जाते। माँ, नौकरी लगते ही मुझे ऑफिस में टिया से मेरी मुलाकात हुई और हमारी जल्दी जल्दी में शादी हो गई, इसलिए हमें तुम्हें बताना भूल गए। अरे भाई संजय, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुमने शादी कर ली। चलो, ये तो ठीक ही हुआ। बेटा संजय, तुमने अपनी शादी तो कर दी, अब तुम्हारी बहन रूपा है और उसकी शादी करनी है, इसलिए तुम अब शहर से आ गए हो। इसलिए पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि तुम अपनी बहन की शादी करो।
और बेटा अब ये घर भी बहुत ही पुराना हो गया है, छत से पानी टपकता है और अब तुम्हारी बहुत ही अच्छी जॉब लग चुकी है, इसलिए तुम एक बहुत ही बढ़िया घर बनाओ जिसमें कि हम सभी रह सकें। बहन की शादी का नाम सुनकर संजय को लगा कि बहुत ही ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए उसने कहा कि माँ, बहन की ज्यादा शादी में धूमधाम करने की क्या जरूरत है, ये फिजूल खर्ची होती है। अरे इससे अच्छा तो मंदिर में इसकी शादी कर देते हैं, ज्यादा पैसा भी ना लगेगा और खर्चा भी नहीं होगा और अच्छे से शादी भी हो जाएगी। अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी एक ही बहन तो है रूपा, अगर उसकी भी शादी धूमधाम से नहीं होगी तो क्या ही फायदा तुम्हारी नौकरी पर लगने का। अरे तो माँ, मैं नौकरी पर लग गया हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक की शादी का ही खर्चा थोड़ा ना है, बहुत खर्चा है मेरे पास। अच्छा भाई, तू टेंशन क्यों लेता है, रूपा की शादी मैं करूँगा बड़ी धूमधाम से। तू एक काम कर, हमारा घर इधर उधर से बहुत ही टूट फूट गया है, इसलिए तू एक बड़ा सा घर बना दे। पहले बचपन में तू कहा करता था कि मैं हमारे सबके लिए नौकरी लगने पर एक बहुत ही बड़ा घर बनाऊंगा। अरे भाई तो क्या हुआ, मैं नौकरी पर लग गया तो? अरे मुझसे इतना बड़ा घर नहीं बनता है, कितने सारे पैसे लगते हैं, मेरे शहर में भी बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, मेरे पास इन फिजूल खर्ची के लिए एक भी रुपया नहीं है और मैं जा रहा हूँ शहर। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो कि घर बनाओ, इसकी शादी करो? तुम देखो, तुमने गांव में रहना है और वैसे भी भाई मैं गांव में तुमको मिलने के लिए आया हूँ, हमेशा गांव में रहने के लिए नहीं आया हूँ। अरे जब मैंने रहना शहर में है तो मैं गांव में घर क्यों बनाऊँ? अपनी माँ और भाई से ऐसा कहकर संजय अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर शहर को चले जाता है। अरे मोहन बेटा, अरे हमने इस संजय पे इतने पैसे लगाए, तुमने इतनी मेहनत की, इसकी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा उठाया और आज ये हमको पूछ भी नहीं रहा है। माँ कोई बात नहीं, वो अभी छोटा है, तुम चिंता मत करो, रूपा बहन की शादी मैं करूँगा और माँ मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा घर भी बनाऊंगा। भले ही मोहन के पास एक पैसा नहीं था, पर वह अपनी माँ और बहन को चिंता में देख नहीं सकता था, इसलिए वह उनको हमेशा चिंता ना करने के लिए कहता था और कहता था कि जो भी होगा मैं ही कर लूँगा।